25th क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है अभी कि इन ए ट्रेंगल, कोई एक ट्रेंगल दे दी हम लोगों को, ठीक है, और जिस तरह की ये बातें कर रहा है ना उससे पता लग रहा है कि वो ट्रेंगल जो है ना स्केलन है, ठीक है। स्केलन मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम में था तो बता दूं, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है भाई। तो देखो उस ट्रायंगल में क्या है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ना वो 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड है वो सबसे छोटी की 3 गुना है। क्लियर? नहीं समझे? अगर सबसे छोटी मान लो 10 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी 10 गुणा 3 30 सेंटीमीटर होगी। सबसे छोटी मान लो 5 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी 5 गुणा 3 15 सेंटीमीटर होगी। ऐसे बोल रहा है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि जो थर्ड साइड है ना वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, जो तीसरी जो साइड बच गई अपनी वो 2 सेंटीमीटर छोटी है सबसे बड़े वाली से। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि जो पैरामीटर है ना ट्रायंगल का वो कम से कम है ना 61 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, ठीक है। एटलीस्ट आ गया यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए है ना एटलीस्ट को भूल जाओ, ठीक है। एटलीस्ट को भूल जाओ और ये सोचो कि पैरामीटर है ना 61 है, उससे सोल्व करो फिर हो जाएगा। और फिर ये क्या बोल रहा है लास्ट में कि फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, की जो सबसे छोटी साइड है उसकी कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कितनी लेंथ होनी चाहिए कम से कम कि उसका पैरामीटर 61 आए कम से कम, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इस कम से कम को भुला दो और एग्जैक्टली पे फोकस करो, फिर कम से कम को देख लेंगे। देखो ये ट्रायंगल बना ली भाई हमने, ठीक है। हम जानते हैं ये सबसे छोटी साइड है, ये मिडिल नंबर की साइड है और ये सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। मिडिल नंबर क्या, मिडिल साइड है ना, कुछ भी बोलते हैं। अब ये देखो भाई, हाँ क्या बोला था उसने कि सबसे बड़ी साइड जो है वो सबसे छोटी की 3 गुना है। हमें नहीं पता सबसे छोटी क्या है, हम एक काम करते हैं, सबसे छोटी हमने x सेंटीमीटर मान ली, सेंटीमीटर को भी भूल जाओ, x मान ली, ठीक है। सेंटीमीटर में तो चलेगा अपने ये सब कुछ। सबसे बड़ी क्या है इसकी 3 गुना, तो ये क्या होगी 3x। हाँ भाई, उसके बाद इसने बोला कि जो थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बच गई, देखो इसका जिक्र हो गया, इसका जिक्र हो गया, तो तीसरी ये बची ना, ठीक है। थर्ड साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर छोटी है किससे, लंबे वाली से, मतलब इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 - 2 8 है। अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो वो 25 - 2 23 है। अगर ये 3x है तो ये हो जाएगी 3x - 2b, होगी तीनों साइड। अब देखो पैरामीटर क्या होता है भी, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर, मतलब कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल ही नहीं कोई भी फिगर हो, उसका पैरामीटर उसकी जितनी भी साइड है ना उन सबको जोड़ दो, यही पैरामीटर होता है ना। तो इसका पैरामीटर क्या होगा भाई, इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा x + 3x और प्लस 3x - 2b, ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो कितना बन गया पैरामीटर, x 3x 3x 3 3 6 और 1 7 भाई 7x - 2 ये बन गया। अच्छा ये तो पैरामीटर इक्वल आ गया अपना, है ना, पैरामीटर इसके इक्वल आ गया। क्वेश्चन बोल रहा था, चलो अभी इस इक्वल से निकालते हैं ना, पैरामीटर इक्वल से निकालते हैं। अगर पैरामीटर आ गया अपना 7x - 2, ठीक है, और पैरामीटर अगर 61 होता तो 7x कितना होता अपना 61 + 2, मतलब 7x कितना होता भाई 63, तो x कितना होता भाई 63/7 मतलब 9 होता। लेकिन इसने ये बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि पैरामीटर एटलीस्ट 61 है, मतलब कम से कम पैरामीटर जो है कम से कम 61 है, ठीक है। 61 से कम नहीं होना चाहिए, 61 से ज्यादा हो सकता है। मतलब ये जो पैरामीटर आया है अपना 7x - 2 ये क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो सकता है, 61 या 61 से ज्यादा भाई, ठीक है। तो हर जगह ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे तो अपना x क्या आ गया 9 या 9 से बड़ा आ गया। और x ही क्या था अपनी शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी हमने x ही तो मानी थी। तो इसका मतलब क्या आ गया अभी कि अपनी जो सबसे छोटी साइड होगी वो 9 या 9 से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? तो अपना 26वां क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई आदमी है, उसके पास है ना एक 91 सेंटीमीटर लंबा कोई बोर्ड है भाई, ठीक है, और वो उसमें से 3 पीस निकालना चाह रहा है उस बोर्ड में से। किस तरह से कि जो सेकंड वाला पीस है ना वो 3 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए सबसे छोटे वाले से, सेकंड पीस इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि जो तीसरा पीस है ना
थर्ड पीस इज ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे वाले का डबल होना चाहिए। अच्छा, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो सबसे छोटा होगा उस बोर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, इफ अगर द थर्ड बोर्ड एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, अगर जो तीसरा बोर्ड है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो सेकेंड वाले से। ठीक है, तो इसके लिए देखो इसने सिर्फ लेंथ का जिक्र किया है, तो आप लोग लाइन से भी समझ सकते हो, और अगर बोर्ड माइंड में बिठा लिया कि यार ये बोर्ड 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 क्या है, तो आप एक काम करो, ये सोचो कि ये एक ना ऐसा बोर्ड है उसके पास, ये टोटल 91 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ऐसे सोच लो। अब उसने क्या क्या किया है उसमें, ये देखो 3 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो मान लो सबसे छोटा टुकड़ा ये हो गया। ठीक है, आपको इसकी सिर्फ लेंथ से मतलब है भाई कि ये लेंथ कितनी है। ठीक है, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, क्लियर, और तीसरा इसमें से पूरा करना चाहो पूरा भी कर सकते हो, थोड़ा सा और काटना चाहो बाकी को फेंकना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसने ये नहीं बोला एग्जैक्ट 91 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े करने ही करने हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो सबसे छोटे वाला टुकड़ा हमने मान लिया कि वो x मीटर का है या सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर इसने बोला कि सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला 3 सेंटीमीटर लंबा होगा छोटे वाले से, तो ये x+3 हो गया। यही बोला था ना कि सेकंड बोर्ड ए 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। ओके, हो गया। और फिर थर्ड बोर्ड जो बोला उसने, जो तीसरे वाला है, उसके लिए क्या बोला है कि तीसरा बोर्ड है ना, जरूरी नहीं है पूरा हो, इसमें से कट भी सकता है, अभी हो सकता है इतना सा टुकड़ा फेंकना पड़ जाए। जो तीसरा बोर्ड है उसके लिए इसने ये बोल दिया कि वो सेकंड वाले का डबल होना चाहिए, तो मतलब ये x है तो ये क्या होना चाहिए 2x, ये होना चाहिए भी। आई बात समझ में। अब देखो यहां से हम लोग है ना इसका कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या, ये जो तीनों बोर्ड की लेंथ है x, x+3 और 2x, इन तीनों का जोड़ सीधी सी बात है, या तो ये बोर्ड पूरा कट जाएगा या फिर थोड़ा सा टुकड़ा कोई फेंकना पड़ जाए तो फेंक देगा। मतलब इन तीनों की लेंथ 91 सेंटीमीटर से ज्यादा तो नहीं है, हाँ कम हो सकती है, अगर ये यहां से काट के फेंक दे या यहां से काट के फेंक दे, कहीं से भी फेंक दे, तो मतलब ये है अगर हम इन तीनों का जोड़ करें तो ये टोटल 91 या 91 से कम रहेगा भी। क्लियर ये चीज। अब देखो x, x, 2x, 4x हो गया, 4x+3 छोटा होगा या इक्वल होगा 91 से, तो 4x छोटा या इक्वल होगा 91 और ये 3 घटेगा 91 में से तो 88 भाई। ठीक है, हम लोगों को क्या मिल गया कि 4x लेस देन इक्वल टू 88, तो x लेस देन इक्वल टू भाई 88/4 22। x क्या होना चाहिए 22 या 22 से छोटा होना चाहिए, और x क्या था भाई, x था अपना सबसे छोटे वाले बोर्ड की लेंथ, तो सबसे छोटे वाला बोर्ड 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। एक चीज तो ये आ गई, लेकिन क्वेश्चन में इसने एक बात और भी बोली थी। देखो इसने ये बोला था मिनिमम, कम से कम कितनी होनी चाहिए, है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती, तो मिनिमम तो अभी निकल के नहीं आई। तो देखो इसने ये बोला था कि जो तीसरा टुकड़ा है ना वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबा, कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले से तीसरा, देखो तीसरा टुकड़ा क्या है 2x, ठीक है, और सेकंड वाला क्या है x+3। इसने बोला कि ये 2x जो है इससे 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अगर खाली इतना बोलता कि 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए तो हम इधर 5 लगा के बराबर कर देते, लेकिन इसने बोला एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा हो सकता है ये, तो उधर ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे क्योंकि वो 5 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो भाई इस x को इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस x रह जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x क्या होगा भाई 8 या 8 से बड़ा, और x 22 या 22 से छोटा हो सकता है भाई। अपने इस क्वेश्चन में इसने जो पूछा था कि x क्या है अपना शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ, ठीक है, तो सबसे छोटा बोर्ड 8 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो सकता है और 22 सेंटीमीटर या उससे छोटा हो सकता है भाई। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.1 भाई। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अगर फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाउट अपने पूछ सकते हो भाई। ठीक है, क्लियर।